दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आप बहू से संस्कारों की उम्मीद करती हो, लेकिन बेटी को संस्कार देना ही भूल गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। निधि जैसे ही सुनील और ननन सपना के साथ घर में घुसी, सास संपाजी की कड़कती आवाज गूंज गई। आ गई महारानी, हमारे घर की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर समझा कर भेजा ताकि सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। लेकिन तुम आजकल की लड़कियां सार किताबें क्या पढ़ लेती हैं, संस्कार और आदर करना भूल ही जाती हैं। जेठ के सामने बिना पर्दे के घूम रही थी और तो और साथ में बैठकर खाना शाही नाश्ता भी किया और फिर एक लंबा नॉन स्टॉप भाषण निधि को शर्मसार करने के लिए तब तक चालू था जब तक निधि ने आकर सास संपाजी से माफी नहीं मांगी। जब निधि माफी मांगकर अपने कमरे में जा रही थी तो उसने सुना कि उसकी ननद सपना किसी से फोन पर बातें कर रही थी। आज तो भाभी का चेहरा देखने लायक था। मैंने भी घर आने से पहले ही फोन करके मम्मी को नमक मिर्च के साथ सब बता दिया था। मम्मी ने भाभी को इतना शर्मसार किया कि उन्हें पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। सच कसम से मेरा बदला पूरा हो गया। अब आगे से मुझे अपना सामान लेने से मना करने से पहले 100 बार सोचेगी। और फिर सपना हंसने लगी। सपना की बात सुन निधि हैरान रह गई। अब उसे समझ आया कि वहाँ की बात मम्मी जी को कैसे पता चली। मन तो किया कि ननन को जाकर एक थप्पड़ लगा दे, लेकिन क्या करे, मायके के संस्कार बीच में आ गए। और फिर अभी घर का माहौल शांत हुआ था, उसमें फिर से सिंगारी नहीं दे सकती थी। शुभ साफ कमरे में आ गई और सोचने लगी, बचपन से जिसे फूफा बोलती रही, आज अचानक जेठ बन गए तो क्या पहले का रिश्ता भूल जाऊं। निधि की शादी 2 महीने पहले ही अपनी दूर के रिश्ते की कांता बुआ के रिश्तेदारी में हुई और इस रिश्तेदारी से बुआ फूफा ससुराल पक्ष की तरफ से जेठ जेठानी हो गए थे। आज कांता बुआ मतलब जेठानी ने उसे और सुनील को लंच पर बुलाया था। नजर रखने के लिए सासू जी ने सपना को भी साथ भेज दिया था। वहाँ कांता बुआ और फूफा जी ने देखा तो कहा, निधि तुम आराम से बैठो, ससुराल में नहीं अपने मायके में हो, तुम्हारी बुआ फूफा ने लंच पर बुलाया है। जेठ जेठानी ने नहीं, तब सुनील ने भी मुस्कुराकर इजाजत दे दी। लेकिन अब मम्मी के सामने सच न बोला गया। निधि का रिश्ता जब सुनील से हुआ था तब उसके मायके वालों को यही लगा कि जब कांता की सास उसे बेटी का मान देती हैं तो संपाजी के घर का भी माहौल वैसा ही होगा। लेकिन संपाजी की सोच बहुत अलग थी। उनके घर में बहू और बेटी के लिए अलग नियम हैं। उनके राज में मजाले की निधि के सिर से पल्लू सरक जाए, घर में कोई भी आए फिर वह रिश्ते में निधि से छोटा ही क्यों ना हो, सिर से पल्लू नहीं सरकना चाहिए। उसने सुनील से कहा तो उसने यही कहा कि ये सब मम्मी के नियम में और फिर सर ढक कर रखने में समस्या किस बात की है। निधि सिर के पल्लू के साथ ही ससुराल में अपने आप को ढालने लगी। उसकी शादी को 6 महीने होते होते ननन की भी शादी हो गई। और ये भी इत्तेफाक की बात थी कि निधि और सपना ने एक साथ 1 महीने के अंतराल में मां बनने की खुशखबरी सुनाई। 5वां महीना लगते ही संपाजी ने सपना को मायके बुला लिया, लेकिन निधि को मायके नहीं भेजा। संपाजी सपना से कोई काम नहीं करवाती थी, लेकिन निधि को सभी काम करने पड़ते और वह भी सिर से पल्लू सरकाए बगैर। गर्मी बहुत थी, साड़ी पहनकर किचन में काम करना और वह भी सिर पर पल्लू लेकर। निधि को बहुत घबराहट हो रही थी। सुबह से ही उसका जी मसला
राहता उसने सुनील से कहा, सुनिए जी, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही और गर्मी भी बहुत है, तो आज क्या मैं कॉटन की ढीली गाउन पहन लूं? सुनील भी उसकी परेशानी समझ रहा था। उसने हाँ कर दिया। निधि ने गाउन पहना और सिर पर दुपट्टा रख लिया और किचन में जाने लगी। सपना ने देखा तो धीरे से संपाजी को इशारे से दिखाया। गाउन में निधि को देखती संपाजी शुरू हो गई, ओह क्या बात है, आज महारानी जी भूल गई हैं क्या कि वो ससुराल में हैं, न कि मायके में? मम्मी जी भूली नहीं हूँ, आज गर्मी बहुत है जिसकी वजह से मेरा जी बहुत मिसला रहा, ढीले कपड़े पहनने का मन कर रहा था, इसलिए निधि अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाई थी कि संपाजी उसे रोक कर बोली, मन तुम्हारा मन, महारानी जी ससुराल में अपना मन, मेरा मन जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए साफ जाकर साड़ी पहनो, आज गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने ही निधि से कहा कि वह भी सपना के जैसे ढीले गाउन पहन ले। सुनील कमरे से बाहर आकर बोला, हाय दया, आज तो हमने बिटिया की जुबान मेरे सामने खुलने लगी, कौन सा जादू मंत्र की है ये? संपाजी से ये सहन नहीं हुआ कि उनके बेटे ने बहू का पक्ष लिया और फिर शुरू हो गया उनका नॉन स्टॉप बड़बड़ करना। बात बढ़ती देख निधि ने वापस से साड़ी पहन ली और अपने आंसुओं को पल्लू से पोंछकर सिर पर रख किचन में आ गई। संपाजी की जुबान को ब्रेक दरवाजे की घंटी बजने के बाद बंद हुई। सुनील ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो सामने सपना के ससुराल वाले खड़े थे। सपना के सास ससुर को देख संपाजी की कड़वी जुबान शरत सी मीठी हो गई। आओ भाग्य, आप हमारे घर आए, आइए बहन जी, आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। किचन में जाकर निधि को शाही नाश्ते का प्रबंध करने को कहा और आकर बैठ गई। दिन वीना जी ने सपना के बारे में पूछा, बहन जी हम तो यहाँ पर अपनी बहू सपना से मिलने आए, कहाँ है वो? बहन जी गर्मी बहुत है इसलिए सपना अपने ऐसी कमरे में आराम कर रही है। आपको तो पता ही होगा कि गर्भावस्था में गर्मी बहुत लगती है। आप चलिए, आप भी उसी के कमरे में चलकर मिल लीजिए। संपाजी वीना जी को सपना के कमरे में ले गई। सपना गाउन पहनकर आराम से लेटे लेटे मोबाइल पर बिजी थी। अपनी सास को देखकर सपना पहले तो हैरान लगी, फिर जैसी पैर सुनने के लिए झुकने लगी तो संपाजी लगभग सिला ही पड़ी। अरे बेटा, इस अवस्था में ज्यादा झुका नहीं जाता क्यों? बहन जी मैं सही कह रही हूँ ना? वीना जी ने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। निधि शाही नाश्ता कमरे में ही ले आई और वीना जी के पैर सुनने लगी, लेकिन इस बार संपाजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वीना जी ने उसे रोक लिया। नहीं बहू, इस अवस्था में ज्यादा झुका नहीं जाता क्यों? समधी जी सही कहा ना? अरे बहन जी, बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए इतना तो झुकना ही पड़ता है। संपाजी खीसे निपोर कर बोली। वीना जी वहाँ शाम तक रही और जाने से पहले वह निधि के पास गई और उसे ढेरों आशीर्वाद दिया और संपाजी से कहा, आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आपको निधि जैसी समझदार और सुंदर बहू मिली जिससे रिश्ते निभाना बखूबी आता है। काश मेरी बहू भी ऐसी होती। ये सुनने के बाद संपाजी के होश उड़ गए। अरे बहन जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी बहू भी ऐसी नहीं, इससे भी ज्यादा समझदार और सुंदर है। वैसे तो मैं यहाँ अपनी बहू को देखने आई थी कि वह कैसी है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मेरी बहू तो ठीक है, लेकिन समधीन जी आपकी बहू ठीक नहीं है। वीना जी की बात सुनकर संपाजी शौकड़ हो गई और निधि को देखकर बोली, नहीं बहन जी, हमारी बहू तो ठीक है, आपकी सोच कितनी दोगली है। समधीन जी, जब से मैं आई हूँ यही नोटिस कर रही हूँ कि आपकी बहू के सर से जरा सा भी पल्ला सरकता है तो आप उसी इशारों से या फिर आंखों से हड़का रही। आपकी बेटी गाउन पहनकर है और आराम से ऐसी का मजा ले रही
लेकिन बहू साड़ी पहनकर गर्मी में इस हालत में भी काम कर रही और साथ ही साथ सिर का पल्लू भी संभाल रही। आपकी बेटी पैर छूने के लिए नहीं झुक सकती, लेकिन आपने बहू को नहीं मना किया, जबकि आपकी बहू भी तो प्रेग्नेंट है। अपनी बहू से आप सभी संस्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन अपनी बेटी को वही संस्कार देना कैसे भूल गई। आपकी बेटी का आराम करना दिखता है, लेकिन बहू की तकलीफ नहीं। कैसी माँ हैं आप जो बेटी और बहू में इतना अंतर कर लेती हैं। आपने कभी अपनी से बेटी से पूछा है कि वो ससुराल में कैसे रहती हैं? कम से कम निधि बहू के जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। आपने सपना को 5वें महीने में बुला लिया, लेकिन निधि को उसके मायके नहीं भेजा, क्यों? समधिन जी, अब सपना की डिलीवरी मायके में नहीं ससुराल में होगी, और आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरी बहू को अपने ससुराल में आपकी बहू के जैसे कोई तकलीफ नहीं होगी। संपा जी जिन्होंने हमेशा दूसरों को शर्मसार किया, आज वीना जी की बातों को सुनकर खुद ही शर्मसार होकर खड़ी थी। आज उन्हें वीना जी ने आईना दिखा दिया। नहीं बहन जी, ऐसा मत कहिए, आप मुझे और शर्मसार मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि निधि बहू को भी वही मान सम्मान मिलेगा जो एक बेटी को मिलता है। हाथ जोड़कर संपा जी वीना जी के सामने खड़ी थी और फिर निधि से भी माफी मांगने लगी। निधि ने आगे बढ़कर संपा जी का हाथ पकड़ दिया। नहीं मम्मी जी, ये हाथ माफी के लिए नहीं, हमेशा आशीर्वाद देने के लिए ही उठाएगा। संपा जी जैसी औरतें तब तक नहीं सुधरती जब तक उनकी बेटी पर वही सब कुछ नहीं होता जो उन्होंने अपनी बहू के साथ किया, और बहू सी तब भी नहीं सुधरती।